वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग जो सिटिंग अरेंजमेंट का हमारा पार्ट चल रहा है, उस सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट के अंदर आज हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बैठने की व्यवस्था कहते हैं। और बैठने की व्यवस्था के अंदर भाग 5 हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, भाग 5 के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और तरीके समझेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोगों को टैकल करना चाहिए, क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ में क्या तरीका है क्वेश्चन के करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम लोग इसके अंदर टाइप फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस में, और टाइप 2 हम लोग कर रहे हैं। टाइप 2 के अंदर जो वर्ग और आयत वाले क्वेश्चन है वो वाले हम लोग कर रहे हैं, केंद्र की ओर, बाहर की ओर, कुछ केंद्र और कुछ बाहर की ओर, ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे के सारे टाइप 2 के अंदर आते हैं, जो वर्ग और आयत पर आधारित है। इसके बाद हम लोग टाइप 3 जो पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, एकल पंक्ति और दोहरी समांतर पंक्ति, उसके भी सवाल देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कहां पर, स्क्वायर की, कि स्क्वायर के हमको बेसिकली आज क्वेश्चंस करने हैं। स्क्वायर के क्वेश्चंस के करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्क्वायर के जो दो तीन चीजें जो हमेशा मैं आपको बताता हूं वो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कि एक स्क्वायर के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर हमेशा दो ही तरीके से आदमी बैठ सकता है, या तो केंद्र की ओर मुख करके या केंद्र से बाहर की ओर मुख करके। ठीक है, अब अंदर और बाहर में चक्कर क्या पड़ता है, या फिर क्या इन दोनों के अंदर अलग होता है। ठीक है, वो अलग क्या है वो समझ लीजिए। जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है वो ये चीज है कि अगर कोई इनसाइड फेस करके बैठा हुआ है तो उसका लेफ्ट जो होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है जी, और अगर किसी के कोई अगर इनसाइड फेस करके बैठा हुआ है और राइट की तरफ देखा जाए तो राइट उसका इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है राइट और लेफ्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आउटसाइड फेस करके बैठा हुआ हूं तो आउटसाइड में अगर मैं इधर मूवमेंट कर रहा हूं इसका मतलब राइट साइड हो गया, और अगर मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं इसका मतलब ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, ये होता है राइट और लेफ्ट, इनसाइड और आउटसाइड फेसिंग। ठीक है, ये स्क्वायर का हो गया। स्क्वायर के अंदर एक तरीके से और भी लोगों को बिठाया जाता है, वो भी समझ लीजिए क्या। जैसे मान लीजिए एक आपका स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर 4 कॉर्नर्स हैं और 4 साइड्स हैं, तो 4 जो आपके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, उस पर लोगों को बिठाया गया, और 4 कॉर्नर्स पे जहां बिठाया गया उन चारों कॉर्नर्स वाले पर्संस के जो फेसेस थे वो आउटसाइड थे, और जो मिड ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर बैठे हुए थे, जो भुजा के मध्य में बैठे हुए हैं, वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमने आपको एक बेसिक इसका समझा दिया कि क्वेश्चंस को करने के लिए इनसाइड आउटसाइड फेस का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी पर आधारित ही क्वेश्चन आपसे आते हैं। इस आकृति में 4 व्यक्ति जो बाहर की ओर मुख करके और 4 जो कोनों पर बैठे हैं, जो व्यक्ति वर्ग के एक भुजा के मध्य बैठे हैं उनका मुंह अंदर की ओर है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर बतला दी गई है, समझा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर हम लोग। आइए, तो स्क्वायर रेक्टेंगल का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 11 to 15 वाला। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 to 5 का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, और उसके बाद 1 to 5 के बाद में 6 to 10 वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 11 to 15 वाला। ठीक है, तो 11 to 15 वाला क्वेश्चन आ रहा है। अब हम लोग करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सही अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और समझते हुए करना है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्लोज स्टडी करते हैं जरा क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में है क्या। 8 दोस्त PQRSTUVWY एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठते हैं, जबकि 4 प्रत्येक 4 पक्षों के बीच में बैठते हैं। जो लोग चारों कोनों पर बैठते हैं वे केंद्र की ओर मुख करते हैं, जबकि वो लोग जो पक्षों के बीच में बैठे हैं, पक्षों कह सकते हैं या भुजा के मध्य कह सकते हैं, वो बाहर की ओर मुख करके बैठे।
अब इसमें क्या है कि कुछ लोग अंदर, देखिए पहला जो हमने क्वेश्चन किया था 1 to 5 वाला, वो इनसाइड फेसिंग का था। दूसरा क्वेश्चन जो किया वो आउटसाइड का फेस का था। और अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 11 to 15 वाला, ये कुछ अंदर है कुछ बाहर है। सम पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर आउटसाइड, कुछ अंदर कुछ बाहर। तो यहाँ पर जो देखिए, ये तो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया सारा। जो बिठाने वाला पॉइंट है वो आपका यहां से शुरू हो रहा है। देखिए, पी जो केंद्र की ओर मुख करता है, वी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। टी जो केंद्र की ओर मुख करता है, वी का तत्काल पड़ोसी नहीं। केवल एक व्यक्ति वी और डब्ल्यू के बीच बैठता है। एस क्यू के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। क्यू केंद्र की ओर मुख करता है। आर पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या किस किस तरीके से इन लोगों को आपको बिठाना है। ठीक है, ये आपको एक तरीके से रूल्स समझा दिए गए हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमको एक स्क्वायर बना लेना है, और स्क्वायर बनाने के बाद 8 हमको प्लेसेस पॉइंट कर लेनी है जहां पर हमें इन लोगों को बिठाना है। 8 जगह हमें नियुक्त कर लेनी है जहां पे हमें इन लोगों को बिठाना है, और फिर उसके बाद में एक एक पॉइंट करके उठा करके वहां पर हम लोग बिठाना शुरू करेंगे। इसी के साथ ही एक चीज समझने वाली है, वो ये है पिकअप पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था कि कब कौन सा पॉइंट हमको पिक करना। सबसे बड़ी चीज जो होती है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, कि हमारे काम का कौन सा पॉइंट है। आपको एक दूसरे से पॉइंट को एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक रहेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत आसानी रहेगी क्वेश्चन को करने में। और लिंक करने की कला क्या होती है, उसको कैसे लिंक किया जाता है, वो ये है, जैसे मान लीजिए पी और पहली लाइन के अंदर पी और क्यू के बारे में कोई बात बोली गई है, तो अगली आप वो वाली लाइन उठाइए, वो वाली लाइन पिक करिए जिसमें पी या क्यू में से किसी एक व्यक्ति का जिक्र किया गया, उस लाइन को उठाइए। तो ऐसे एक से दूसरे दूसरे तीसरे लाइंस जो होती हैं वो रिलेट करती हैं, बस हमको उसे समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, और फिर क्वेश्चन पूछा गया क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठता है। क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था कि देखिए, सवाल कुछ भी पूछ सकता है। सवाल पूछना बड़ी चीज नहीं है, मेन चीज ये है कि जो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो ये रूल्स समझाए गए, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा जो डायग्राम बनता है, वो डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बनना चाहिए। मतलब ये सारे के सारे रूल्स उस डायग्राम के ऊपर फॉलो होने चाहिए। अगर हमारे उस डायग्राम के ऊपर ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बना है, हमारा आंसर बिल्कुल सही निकला है। और अगर हमारा आधा पॉइंट भी, एक पॉइंट तो बहुत दूर की बात है, आधा सा पॉइंट भी अगर हमारा ऐसा है कि सब चीजें तो फॉलो कर रही हैं सर, बस एक छोटा सा एक पॉइंट हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका डायग्राम बिल्कुल गलत बना। ये सारे पॉइंट फॉलो होने चाहिए, तभी वो डायग्राम सही माना जाएगा। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये पी से लेकर के लास्ट लाइन जो है, आर पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। अब बाकी सब फॉलो कर जाता है, बस ये फॉलो नहीं करता कि आर पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और बस ये फॉलो नहीं हो रहा, बाकी सब फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपका जो आंसर है वो गलत निकला। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिए, जो पॉइंट्स आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो टेक्निक समझाना चाह रहा हूं मेन क्वेश्चन को करने की, उस टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है। सही अप्रोच सही क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए आते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर, और उसके बाद फिर बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये 6 के 6 पॉइंट जो दिए थे क्वेश्चन के अंदर, वो हमने यहां पर नोट डाउन कर लिए। ठीक है, अभी ये वाले सारे पॉइंट्स हमने पढ़े ही थे। पी जो केंद्र की ओर मुख करता है, वी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठता है। टी जो केंद्र की ओर मुख करता है, वी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। के केवल एक व्यक्ति वी और डब्ल्यू के बीच बैठता है। ये सारे पॉइंट 6 तक हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सही उत्तर इसका ये समाधान। सीधे हम लोग आते हैं समाधान पे, किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाए। देखिए, जानकारी के अनुसार बैठने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है, या फिर इस प्रकार से होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, आइए समझ। सबसे पहले हमें बिंदु 1, 2, 3, 4, 5 चुननी होगी और आरेख संख्या पहली बनानी। सबसे पहला काम क्या बोला गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों पॉइंट उठाने, और इस पांचों पॉइंट्स के हिसाब से जितने लोग हमारे बैठ, देखे टोटल कितने हैं, 6 पॉइंट हैं। अब 6 पॉइंट में 5 पॉइंट तो अकेले हमें यहीं से ही पिक करके हमारे आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए
फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से और फिर देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। पहला पॉइंट दिया हुआ था, P जो केंद्र की ओर मुख करके बैठता है, V का दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। V जो केंद्र की ओर मुख करके बैठता है, ठीक है, V जो है वो कहां पर बैठ रहा है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठ रहा है। P जो केंद्र की ओर मुख करके बैठता है, V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो P देखिएगा जो केंद्र की ओर मुख कर रहा है। अब केंद्र का मतलब क्या हुआ, केंद्र का मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं कोने पर बैठेगा, क्योंकि कॉर्नर पर्सन्स इनसाइड देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर बिठाया P को। P जो केंद्र की ओर मुख करता है, V के दाईं ओर तीसरा है, तो ये क्या है, V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो V यहां पर, V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, P बैठ गया। पहला पॉइंट हो गया खत्म, ठीक। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, यही श्रृंखला बिल्कुल इसी सीरीज में उठाइएगा, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, T जो केंद्र की ओर मुख करता है, V का तत्काल पड़ोसी नहीं, ठीक है। देखिए V का जो तत्काल पड़ोसी होगा, या ये कहते हैं, इसको ऐसे समझिए कि T जो केंद्र की, T जो है वो अंदर की तरफ देखेगा, और अंदर की तरफ देखेगा इसका मतलब वो किसी न किसी कॉर्नर पे बैठेगा। अब उसको बैठना तो कॉर्नर पर है, लेकिन उसी के साथ उसने एक और कंडीशन लगा रही है, वो V का तत्काल पड़ोसी नहीं होना चाहिए, मतलब V के बराबर में नहीं बैठेगा। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो V के दोनों पड़ोसी जो है वो अंदर की तरफ देखेंगे, तो मतलब इन दोनों जगह पर T नहीं आ सकता है। और ये जगह पहले से आप P को दे चुके हैं, तो T के लिए कुल मिलाकर के एक ही जगह बचती है, जो बचता है ये वाला कॉर्नर। तो इसी वाले कॉर्नर पे उठा करके सबसे पहले हम क्या कर देंगे, T को यहां पर प्लेस कर देंगे। तो T के लिए हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक। बात समझ में आ गई? चलिए बिल्कुल पॉइंट वाइज चलेंगे, एकदम आराम से समझते हुए। नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं, थर्ड पॉइंट लेना था, केवल एक व्यक्ति V और W के बीच बैठता है। V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, देखिए V यहां पर है, तो V और W के बीच एक व्यक्ति, इसका मतलब W को हम यहां बिठाएं, तो V और W के बीच में हो जाएगा एक व्यक्ति। पहली चीज तो ये। अब एक यहीं से बात एक और निकल के आती है कि सर V और W के बीच एक आदमी है, ये फर्स्ट डायग्राम तो सर क्लियर है, लेकिन इज इट ऑल्सो पॉसिबल, सर एक ये चीज भी तो हो सकती है कि V यहां पर है और W को हम यहां बिठा दें, तो V और W के बीच में एक आदमी हो जाए। तो बात तो ये भी सही है भाई, राइट या लेफ्ट तो कुछ बोला नहीं गया है, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है ये बोला गया है, तो ये तो कहीं पर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इसके राइट में भी और इसके लेफ्ट में भी। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम दो कंडीशन लेकर के चलेंगे। एक कंडीशन आप अपने आप जाकर के आगे जाकर के गलत हो जाएगी। V और W के बीच में एक आदमी हो गया, ऐसे ही यहां पर भी, यहां पर तो हमने इधर ले लिया, अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, V और W के बीच में एक आदमी, ठीक है। बाकी लोग वैसे के वैसे ही एज इट इज हम उतार लेते हैं, जैसे P और T ये तो पहले ही आ चुके थे, तो P और T हम वैसे ही उतार लेंगे, P ये रहा और T आपका ये रहा, ठीक है जी। अभी तक बिल्कुल क्लियर है, तीसरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। यहां तक बिल्कुल हमको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एस क्यू के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। एस जो है वो क्यू के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठे, एस, ठीक है। अब देखते हैं, एस और क्यू जो है वो केंद्र की ओर मुख करता है। इसी के साथ में एक और पॉइंट बोला गया, चौथा और पांचवा दोनों ही पॉइंट आप कंबाइंड पढ़ के करके भी पढ़ सकते हैं, तो भी ज्यादा बढ़िया रहेगा कि एस क्यू के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, पहली चीज तो ये, और क्यू केंद्र की ओर मुख करता है, क्यू को इनसाइड फेस करना है। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट डायग्राम के अंदर बात करूं तो दो जगह ऑलरेडी मैं इनसाइड वालों को दे चुका हूं, मेरे पास सिर्फ दो ही जगह बची है। एस जो होना चाहिए क्यू के दाएं ओर दूसरे स्थान पर होना चाहिए, ठीक है, और क्यू को अंदर की तरफ देखना। आप देखिए, अगर मैं क्यू को यहां बिठाता हूं, तो क्यू के सेकंड राइट में क्या यहां पर जगह खाली है? नहीं है, यहां पर पहले से टी बैठा है, तो क्यू के लिए एक ही जगह बचती है, जो बचती है ये वाली। तो क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठ जाएगा? क्यू के सेकंड राइट में एस बैठ जाएगा, ठीक। मतलब ये यहां पर बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं यहां पर, क्यू जो होना चाहिए एस के सेकंड राइट में होना चाहिए। अब यहां पर इस वाले सेकंड डायग्राम के अंदर क्या है? सेकंड डायग्राम के अंदर कौन कौन से कॉर्नर खाली हैं? यही दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं। तो यहां पर भी हम ऐसी तरीके से ले लेते हैं Q, और उसके बाद यहां पर ले लेते हैं हम S, ठीक है। वहां पर भी QS, यहां पर भी QS, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया एकदम। चलिए, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया और उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हो
गया, ठीक। अब आते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज द डिसाइडिंग पॉइंट। यही निर्धारित करेगा, आखिरी पॉइंट ही, कि कौन सा वाला डायग्राम इसके अंदर सही है, क्योंकि अब तक स्टिल द सिक्स्थ पॉइंट, अब तक हमारे दोनों डायग्राम अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही। अब सिक्स्थ पॉइंट ये डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला डायग्राम इसमें सही होना चाहिए। आइए देखते हैं। आर पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मना किया गया। अब अगर मैं फर्स्ट डायग्राम के अंदर बात करूं तो आर किसका नहीं होगा, पी का तत्काल पड़ोसी नहीं होगा। तो आर को हम यहां ना बैठा करके आर को हम यहां पर एस के बराबर में बिठा देंगे। तो आर अगर यहां बैठ जाएगा तो बची हुई जगह जो होगी वो किसके लिए हो जाएगी, जो पर्सन बच रहा है उसके लिए, ठीक। मतलब फर्स्ट वाला डायग्राम तो एकदम सही हो गया, ठीक। अब ये देखते हैं कि सेकंड डायग्राम गलत क्यों। तो देखिए, आर के लिए दो ही जगह बची है, या तो आर को आप यहां बिठाएंगे इस जगह पर, या फिर आर को आप यहां बिठाएंगे इस जगह पर। दो ही जगह बच रही, और दोनों ही जगह जो है वो पी के क्या है, पड़ोस में। और यहां मना किया गया कि आर जो होना चाहिए पी का तत्काल पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आर का यहां बिठाना भी गलत है और आर का यहां बिठाना भी गलत है। इसका मतलब यहां से ये बात साफ हो जाती है कि सेकंड वाला डायग्राम हमारा एकदम गलत है, फर्स्ट वाला डायग्राम एकदम हमारा सही है। तो फर्स्ट वाले डायग्राम से ही हम लोग ये फाइनल वाला जो डायग्राम है वो बना करके तैयार कर लेते हैं। सेम एज इट इज सारी चीजें रहेंगी, बस आर का देखना है। आर जो होना चाहिए पी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आर को हम यहां बिठा लेंगे। और जो बंदा बचा, कौन बचा, वाई, वाई बैठ जाएगा यहां पर। और बाकी सारे लोग वैसे के वैसे ही, जैसे यहां पर क्या था, क्यू डब्ल्यू पी, तो ये लीजिए क्यू, ये लीजिए डब्ल्यू, ये लीजिए पी। इसके बाद यहां पर कौन था, वी, तो ये लीजिए वी। यहां पर एस था तो ये लीजिए एस, और यहां पर टी था तो ये लीजिए टी। ठीक, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो देखिए, दूसरा डायग्राम बनाने की हमें जरूरत कब पड़ रही है। ये ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही हमें दो डायग्राम बना करके चलने, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है, जब आगे जाकर के कहीं पर हमारा कोई पॉइंट अटकता है जहां पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही है कि भाई ये इसके इधर भी हो सकता है, ये इसके उधर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर के हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम तभी ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा, बहुत फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, ये तभी डायग्राम ड्रॉ करना है जब पॉसिबिलिटी बन रही हो, क्लियर ना हो रहा हो कि कौन कहां पर बैठ रहा है, ठीक है। अगर क्लियर हो रहा है तब तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट डायग्राम के बेसिस पर हमने फाइनल डायग्राम को तैयार कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले हमसे पूछ रहा था कि क्यू के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठता है। तो ये तो अब आसान हो गया, अब इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो आप आराम से ऐसे ही उड़ा देंगे, है ना। देखिए, क्यू के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, पी जो है वो क्यू के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठता है। पी जो है वो क्यू के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 12 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि टी के संबंध में, वी के संबंध में टी की स्थिति क्या है, वी के संबंध में टी की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। तो टी जो है वो वी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का जवाब। ये रहा वी, ये रहा टी, ये इससे थर्ड टू द लेफ्ट बैठा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बैठते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या बोला गया था, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है। ये अलग जरूर वो वाला होगा, या तो 4 कॉर्नर वाला होगा, एक मिड का होगा। आप देखिए, क्वेश्चन पढ़ के ही अब तो पता चल जाता है, आप लोगों को भी अंदाजा होने लग गया होगा कि जब 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, इसका मतलब उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या क्या, आर डब्ल्यू वी एस वाई। देखिए, आर डब्ल्यू वी एस वाई। अब आप खुद बताइए इसके अंदर अलग क्या है। आप कहेंगे सर एस इसके अंदर अलग है, क्यों, क्योंकि एस को छोड़ करके सभी अन्य मेज के बाहर की ओर मुख कर रहे हैं, जबकि एस जो है वो केंद्र की ओर मुख करे हुए, ठीक है। तो इस तरीके से एस इसके अंदर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आइए अगले पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिए गए, नेक्स्ट अगला क्या होना चाहिए, जैसे डब्ल्यू पी है, फिर टी आर है, फिर क्यू डब्ल्यू है, फिर आर एस है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, डब्ल्यू पी आया तो वाई का गैप दे करके टी आर आ गया, फिर एस और वी का गैप दिया तो क्यू और डब्ल्यू आ गया, फिर पी वाई टी का गैप किया तो आर और एस आ गया,
फिर V Q W और P का गैप किया तो उसके बाद क्या आ जाएगा, Y और T। पहले 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप। ठीक है, तो 4 का गैप करके क्या हो जाएगा, YT आ जाएगा। YT इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर के बारे में सही है, मतलब आर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए आर बिल्कुल टी और एस के बीच में बैठता है। आर जो है वो टी और एस के बिल्कुल बीच में बैठता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बताया गया, एकदम सही है। आर जो है वो टी और एस के बीच में है। आर जो है वो टी और एस के बीच में है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, तो देखा आपने क्वेश्चंस को कितनी जल्दी हम लोगों ने कर, क्यों कर लिया, उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पर आया था उस पर हमने मेहनत करी, हमने डायग्राम के ऊपर मेहनत करी है, हमने डायग्राम बना लिया अपना सही, तो उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है हम बड़े आराम से आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एडवांस लेवल का रेक्टेंगल स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन होता है। होता सिंपल बिठाना ही होता है इसके अंदर, बस एक चीज इसके अंदर एड ऑन कर दी जाती है। एड ऑन का मतलब नाम आपको 8 दिए जाएंगे। ठीक है, 8 नामों के आधार पे 8 लोगों को आपको बिठाना है, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। केवल एक चीज इसके अंदर जो बढ़ा दी जाती है वो ये है कि या तो उनके पसंदीदा रंग दे दिए जाएंगे, उनके फेवरेट कोई ना कोई पसंदीदा फ्रूट्स के नेम दे दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ उनके पसंदीदा शहरों के नाम दे सकते हैं, उनके पसंदीदा बैंकों के नाम दे सकते हैं, मतलब एक एड ऑन चीज और कोई ना कोई एक्स्ट्रा मिल जाए आपको सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में, उसी को ही हम लोग उच्च स्तरीय प्रश्न एडवांस लेवल का क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल सिर्फ बिठाना है, बस उसके अंदर एक चीज ऐड ऑन कर दी गई है। जैसे ये क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति ये नाम दिए हुए थे, सभी एक आयतकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, सारे लोग इनसाइड फेस करके बैठे हैं, सभी को अलग अलग रंग पसंद है, जैसे कि लाल, नीला, भूरा, सारे रंग आपको दिए हुए। ठीक है, इसके बाद 1 से लेकर के 11 तक के सारे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। 1 से 11 पॉइंट्स तक आपको पढ़ना है और उसके बाद इसका क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के आधार पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आप लोग जवाब दे दें। ये इस क्वेश्चन का एक आउटलाइन मैंने आपको ड्रॉ कर दिया कि इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ में ये क्वेश्चन होगा। आइए, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, आइए जरा इस अप्रोच पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपके सारे 9 के 11 पॉइंट दिए हुए थे, जो एज इट इज हमने पीछे से यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, समाधान, आइए समाधान पर बात करी जाए। सबसे पहला समाधान क्या है, सबसे पहले हमें पहला, पांचवा, सातवां, आठवां, तीसरा और चौथा के अनुक्रम में बिंदु संख्या चुननी होगी, जिससे हमें पहले आरेख पर लागू करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस सीक्वेंस में उठाना है। अच्छा, सीक्वेंस मत भूलिएगा, सीक्वेंस शुड बी द सेम, सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उठाना है पहला पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ था, आइए पढ़ते हैं। एफ आई के दाएं से तीसरा है और के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, सब लोग इनसाइड फेसिंग है, तो कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो एफ आई के दाएं और तीसरा है, तो एफ जो होगा आई के दाएं और तीसरा, तो सबसे पहले मैंने यहां पर किसे बिठाया, आई को, और आई के दाएं और स्थान पर तीसरे स्थान पर मैंने किसको बिठा दिया, एफ। ठीक है, अभी देखिएगा सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूं। ठीक है, सिर्फ मैंने नाम लिखे हैं। देखिए टोटल इसके अंदर एक तरीके से मुझे ये जो लाइंस अंडरलाइन करनी पड़ेंगी वो करेंगी 8 टू जा 16 लाइंस। 16 क्यों, क्योंकि 8 तो हो गए नाम और फिर 8 हो गए इनके कलर्स, तो 8 कितना हो गया, 16। अब जैसे पर्टिकुलर इस पॉइंट के अंदर आई आ गया, एफ आ गया, लेकिन इनके कलर्स नहीं आए, तो अभी मैंने एफ और आई पर अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब ये इनकी कंफर्म पोजीशन हो गई, ये यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, तो एफ आई के दाएं और तीसरा और के बाएं से तीसरे स्थान पर, और के, तो यहां पर मैं किसको कर दूंगा, के को, कि के जो है वो इसके बाएं तीसरे पर। एक बार फिर से पढ़िए, एफ आई के दाएं तीसरा है, एफ जो है वो आई के तो क्या है, दाएं तीसरा है, और के बाएं तीसरा है, के क्या है, बाएं तीसरा है। ठीक, चलिए पहला पॉइंट हो गया यहां पर, पहला पॉइंट। अब पहले के बाद हम उठाएंगे कौन सा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट को पिक करेंगे। क्या, के को गुलाबी रंग पसंद है,
दिया हुआ था के को गुलाबी। अब देखिए पहले के बाद बीच के 3 4 5 2 3 4 ये सब छोड़ दिए, सीधे हम 5 पॉइंट पे पहुंच गए, फिफ्थ पे, क्योंकि अब हमारे फिफ्थ पॉइंट काम का है। क्यों? क्योंकि जब के आ गया, आई आ गया, एफ आ गया, जब ये तीन लोग ऑलरेडी यहाँ पर डायग्राम में आ चुके हैं, तो अगला पॉइंट जो भी हम पिक करेंगे वो इन तीनों से रिलेटेड ही करेंगे, ठीक है। और वो रिलेटेड क्या है कि के को गुलाबी रंग पसंद है, और के साथ में गुलाबी, के आ भी चुका है, तो के साथ में उठा करके हम गुलाबी को रख देंगे, ठीक। तो के गुलाबी यहां पर हो जाता है कंप्लीट, ठीक। के को गुलाबी रंग पसंद है, ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब आते हैं सेवेंथ पॉइंट पे। सेवेंथ पॉइंट था एफ को बैंगनी रंग पसंद है। एफ को बैंगनी पसंद है, तो एफ के सामने हमने क्या किया, यहां पर बैंगनी को क्लियर कर दिया, ठीक है। आई को नीला रंग पसंद है, आई के सामने हमने यहां पर क्या किया, नीले को यहां पर कंफर्म कर दिया। अब देखिए हमने यहां पर कौन सा किया, फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ और एट्थ पॉइंट, 4 पॉइंट हम कर चुके हैं। और 4 पॉइंट्स के आधार पे अब तक हम लोग 3 लोगों के नाम एज वेल एज उनके कलर्स डिफाइन कर चुके हैं। मतलब 3 चीजें, 3 उनके नाम और 3 उनके कलर, 6 चीजें अब तक हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, और टोटल हमको 16 चीजों को डिफाइन करना है या इसके अंदर बिठाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ था थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, वह व्यक्ति जिसे ग्रे रंग पसंद है वो एफ के दाएं दूसरा और एल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। जिसको ग्रे कलर पसंद होगा, नाम नहीं दिया गया, बस ये बोला कि जिसको पसंद है, वो कोई भी हो सकता है। तो जिसको ग्रे कलर पसंद है वो एफ के, क्या बोला गया था, एफ के, वह व्यक्ति जिसको ग्रे रंग पसंद है, एफ के दाएं दूसरा, तो एफ के दाएं दूसरा कौन बैठेगा, वो जिसको ग्रे रंग पसंद है, ग्रे यहां पर आ गया। और एल के बाएं से दूसरा स्थान पर, मतलब ग्रे जो है वो एल के बाएं दूसरा है, तो एल को जाहिर सी बात है यहां रखना पड़ेगा, एल के बाएं दूसरे पर कौन आ जाएगा, ग्रे आ जाएगा, ठीक। ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। तीसरे के बाद क्या था, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि हरा भूरे रंग का पड़ोसी है। हरा जो होना चाहिए वो भूरे रंग का पड़ोसी होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन इज द नेबर ऑफ ग्रे, ग्रे का पड़ोसी है, ठीक है। तो हरा जो होगा वो ग्रे का पड़ोसी होगा, इसका मतलब ग्रे के इधर बराबर में तो गुलाबी बैठा है, तो इधर कौन बैठेगा, ग्रीन बैठेगा, ये यहां पर बैठ गया, हमने ग्रीन बिठा दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये अब तक हमने पॉइंट्स, ये वाला फोर्थ पॉइंट भी हमारा हो गया, ठीक है। तो और पहले डायग्राम पे लागू भी हमने कर दिया। तो अब यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट वाली जो लाइन थी वो हमारी पूरी की पूरी हो चुकी है कंप्लीट लाइन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे दिया था, फिर हमने बिंदु संख्या 6 का मूल्यांकन किया जो आरेख दूसरे में दिया गया। अब छठा जो पॉइंट है उस पर थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है, वो क्या है समझिए। बोला गया था कि नीला और भूरा रंग बैंगनी और गुलाबी का पड़ोसी नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझिए, नीला और भूरा जो है वो नहीं होगा किसका, बैंगनी और गुलाबी का पड़ोसी नहीं होगा। मतलब कि ये दोनों लोग इन दोनों लोगों के पड़ोसी नहीं होंगे। मतलब कौन दोनों, नीला और भूरा जो है बैंगनी और गुलाबी के पड़ोसी नहीं होंगे, लेकिन नीला और भूरा आपस में पड़ोसी हो सकते हैं और बैंगनी और गुलाबी भी आपस में पड़ोसी हो सकते हैं। भाई ऐसे में पड़ोसी नहीं होने चाहिए, लेकिन नीला भूरा हो सकता है पड़ोसी, बैंगनी गुलाबी हो सकता है पड़ोसी, लेकिन नीला भूरा और बैंगनी गुलाबी ये दोनों आपस में पड़ोसी नहीं होने चाहिए। बात समझ में आई, इस तरीके से इस चीज को देखना है। तो नीला और भूरा नहीं होना चाहिए, बैंगनी और गुलाबी की। अब जरा बात करते हैं, आइए कौन कौन से कलर आ गए। देखिए नीला सबसे पहले हमने उठाया क्योंकि आ चुका है, तो नीला नहीं होना चाहिए किसका, बैंगनी और गुलाबी का। देखिए बैंगनी ये रहा, गुलाबी, क्या ये इनके पड़ोसी बन रहा है, नीला नहीं बन रहा है, तो नीला का पॉइंट खत्म हो गया। अब आते हैं भूरे पर, तो भूरा भी क्या होना चाहिए, इन दोनों का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, बैंगनी और गुलाबी का। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि एल को भूरा हम नहीं दे सकते हैं। पॉइंट समझिए अब यहां पर कि ये क्यों बताया जा रहा है। एल को भूरा नहीं दे सकते क्योंकि एल को अगर भूरा दिया तो वो गुलाबी का पड़ोसी बन जाएगा। यहां पर भी हम नहीं दे सकते हैं भूरा, क्यों, क्योंकि ये वो बैंगनी का पड़ोसी बन जाएगा। इसलिए भूरा के लिए केवल एक ही जगह बचती है, जो बचती है ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस जगह पर हम भूरे को रख सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर उठा करके भूरा को रख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले डायग्राम से पहले ये चीज देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे के गुलाबी ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, आई ब्लू हमारा ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट था, ठीक है। एफ बैंगनी जो था वो हमारा कंप्लीट था, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर कंप्लीट था लेकिन नाम कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर भी हमारा हरा कंप्लीट है लेकिन एच कंप्लीट नहीं है। यहाँ नहीं पता, यहाँ भूरा कंप्लीट है और यहाँ पर एल कंप्लीट। ठीक है, इतनी चीजें अब तक हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। इसी के साथ ही हमारा सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर डन हो जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर। तीसरा क्या है, अंतिम चरण में हमें बिंदु संख्या 2, उसके बाद ये फिर ये फिर ये चुनना होगा और पहले आरेख पर लागू करना होगा। जब पहले आरेख पे हम लोग लागू करेंगे तो तीसरी आरेख अपने आप हम लोगों को मिल जाएगी। तो अंतिम चरण में हमें बिंदु सबसे पहले दूसरा उठाना है। दूसरा क्या है, वह व्यक्ति जिसे लाल रंग पसंद है जे का पड़ोसी है। ठीक है, तो जे का पड़ोसी वो होगा जिसको लाल रंग पसंद होगा। तो देखिए, जे मुझे यहीं रखना पड़ेगा तभी लाल का पड़ोसी मुझे इधर बना सकता हूं, क्योंकि लाल के लिए और कोई जगह नहीं है। अब लाल को अगर मैं यहां पर रख देता हूं एल की जगह पर, तो इसके बराबर में जे के लिए जगह खाली नहीं है। ठीक है, और कहीं रख नहीं सकता हूं, तो इसके लिए केवल एक ही जगह बच रही है, मतलब लाल यहां पर और जे यहां पर। ठीक है, इसके बाद अगला क्या था, नाइन्थ पॉइंट था जी को हरा भूरा और जी को हरा भूरा और भूरा रंग पसंद नहीं है। ठीक है, जी को जी रंग ग्रीन ग्रे और ब्राउन, ग्रीन ग्रे और ब्राउन पसंद नहीं है जी को। तो जी को ग्रीन भी पसंद नहीं है, ग्रे भी पसंद नहीं है। ठीक है, ग्रीन ग्रे और ब्राउन भी पसंद नहीं है, इसका मतलब जी को क्या पसंद होगा, लाल। तो जी लाल हमारा यहां पर हो जाता है कंफर्म। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझिए, एक ही कलर हमारे पास बचा है ना। हाँ, एक ही कलर हमारे पास बचा है, भूरा भी आ गया, लाल आ गया, बैंगनी आ गया, हरा आ गया, ग्रे आ गया, गुलाबी। तो जो बचेगा वो हम दे देंगे एल को। एल ऑलरेडी क्योंकि पहले से बैठा हुआ है, तो एल को हमने दे दिया क्या, पीला। ये दे दिया हमने पीला। जे का हो गया भूरा, ये हो गया यहाँ पर कंफर्म। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर, ये बस 2 पॉइंट रह गए हैं आपके, वैसे ही सारे कलर्स हो जाएंगे कंप्लीट। एम को हरा रंग पसंद नहीं है, तो एम को हरा रंग पसंद नहीं होगा तो एम को क्या पसंद होगा, ग्रे रंग पसंद होगा। ठीक है, मजबूरी है भाई। और दूसरा, एम कोने पर बैठा है तो एम बैठेगा इस वाले कॉर्नर पर। जो बचा हो वो हरे को दे दो। क्या बचा है, एच, तो एच हम किसको दे देंगे, हरे को। एच से हरा, एच से नाम, सही है। ठीक है, तो एच हम दे देंगे किसको, हरे को। अंतिम चरण में हमने ये किया तो हमें अपना अंतिम उत्तर मिल जाएगा। तो थर्ड जो फाइनल बना है वो हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब ईमानदारी से बताइएगा, जब आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखा होगा तब आपको बहुत टफ लगा होगा, क्यों, अरे यार इसमें तो कलर्स भी आ गए, ये आ गया वो आ गया। लेकिन नहीं, जब आप क्वेश्चंस को, जब आप डीप नॉलेज में जाए, जब उसके अंदर जाते हैं, बाहर से देखने में काफी बार चीजें कठिन लगती हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर उतरते हैं तब आप ये देखेंगे कि ये तो बहुत ही इजी होता चला जा रहा है। आपने देखा किसी भी पॉइंट पर हम लोग नहीं अटके, अपने आप धीरे 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 करके एक एक पॉइंट हम लोग सॉल्व करते गए और आराम से सारे पॉइंट्स हमारे सॉल्व हो गए। ठीक है, बस अब इस पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसके आप लोग आंसर कर देंगे। ये तो बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, जो आप पहले भी करते हुए आ रहे हैं। पहला क्या है, जी को कौन सा रंग पसंद है। अब जी को कौन सा रंग पसंद था, जी को रेड कलर पसंद था। ठीक है, जी का लाल हो गया। दूसरा है, एल को कौन सा रंग पसंद है, तो एल को कौन सा है, एल को पीला रंग पसंद है। ठीक है, तो एल के लिए पीला हो गया, ये रहा। ठीक है, अगला क्या है, किसका पसंदीदा रंग हरा है, अभी बताया था एच का हरा रंग पसंदीदा है, एच का, है ना, अभी आया था। नेक्स्ट क्या है, जी के संदर्भ में के का स्थान क्या है, जी के संदर्भ में के का स्थान क्या है, उसके सामने बैठा है, या 4 टू द लेफ्ट या 4 टू द राइट, कुछ भी। ठीक है, तुरंत बाएं, बाईं और चौथा, बिल्कुल सही है, बाईं और चौथा। भाई एक पर्सन उसके, वो उसके आमने सामने है तो उसके 4 टू द लेफ्ट भी हो सकता है और 4 टू द राइट भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था, एम को कौन सा रंग पसंद है। अब एम को कौन सा रंग पसंद है दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, यहां पर एम को ग्रे रंग पसंद है। ठीक है, तो एम के लिए हो गया ग्रे कलर, ये लीजिए एम का हो गया ग्रे। ठीक, ये हमने क्वेश्चन कर लिया पूरा। अब आप ये देख रहे होंगे, सर ये पांचों क्वेश्चन तो बहुत आसान लगे हमको। ये सिर्फ आपको इजी पता है क्यों लग रहे हैं, सिर्फ आपको इजीली इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपका डायग्राम एकदम सही बना है। हमारा डायग्राम एकदम सही बन जाए तो उसके बाद क्वेश्चन, फिर दोबारा से मैं वही कहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप बहुत आराम से आंसर कर पाएंगे। मेन चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फाइनली कह सकते हैं उसको, वो है आपका डायग्राम। डायग्राम सही बनना चाहिए। ठीक है, चलिए,
तो आज हम लोगों ने समरी के, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने स्क्वायर और आयतकार पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, स्क्वायर और रेक्टेंगल पर जो क्वेश्चन थे, अंदर की ओर मुड़ने वाले, बाहर वाले, और कुछ अंदर और कुछ बाहर वाले, ये वाले क्वेश्चंस को हमने देखा है, किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन करेंगे, जो कि पंक्ति पर आधारित प्रश्न हो। ठीक है, हाँ, स्क्वायर सर्कल से रिलेटेड नहीं, अब आगे जो आएंगे वो हमारे एकल पंक्ति या फिर डबल जो समांतर पंक्तियां होती हैं उन पर आधारित जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग आगे चल के करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।